हमने यहाँ पे props.jsx की फाइल बनाई। ये props.jsx है। यहाँ पे हमने क्या करा, फंक्शन क्रिएट करा, props लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ से हमने उसको कॉल करा। कैसे, props और फिर वैल्यू 20। अगर हम वैल्यू 20 लिखेंगे तो यहाँ पे हमें उसको डिस्प्ले करवाने के लिए क्या लिखना होगा, props.value। वैल्यू लिखी है वैल्यू 20, नेम रिएक्ट, दो वैल्यू दी है, तो दो वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे दो वैल्यू प्रिंट करवा दी। एक एक करके कई सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने से अच्छा है कि हम एरेज बना देंगे। तो इस तरह से हमने एरे क्रिएट कर दिया यहाँ पे, इक्वल्स टू एरे, और एरे के अंदर यहाँ पे पूरी की पूरी एरे पास कर दिया। तो जब रिसीव करवाएंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे props.data, तो ये पूरा का पूरा तीनों वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। उन वैल्यू को अगर हमें लिस्ट में प्रिंट करना है तो हमने मैप फंक्शन से लिस्ट में प्रिंट करवा दिया। अब हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, कॉन्स्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू, और इसके अंदर दो वैल्यूज हैं, दो डेटा है, और यहाँ पे हमने यहाँ से हमने पास करा डेटा इक्वल्स टू लैंग्वेजेस। प्रॉप्स के अंदर यहाँ पे हमने props.data.name, props.data.version दो वैल्यूज डिस्प्ले करवा दी, और अगर हम देखेंगे तो रिएक्ट और 20 लिखा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी पास करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें कई सारा डेटा चाहिए, मतलब ये तो एक लैंग्वेज के नाम हो गया, इसी तरह से मुझे लैंग्वेज चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करते जाएंगे और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे लास्ट में। 2 3 4 लैंग्वेजेस बहुत है, तो यहाँ पे हमने नाम अलग अलग लिख दिया। पाइथन जो इसका है ये 3 है, HTML ले लेते हैं, HTML इसका वर्जन 5, और एक और ले लेते हैं CSS और इसका वर्जन 3। ठीक है, तो ये मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो मल्टीपल वैल्यूज के लिए हम क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये पूरा का पूरा एरे बन गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम इसको कॉल करेंगे, पास करेंगे प्रॉप्स के थ्रू। तो यहाँ पे हमने डेटा डॉट लैंग्वेजेस लिख ही रखा है, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सारी की सारी वैल्यूज पास कर देगा इस प्रॉप्स के अंदर। अब इस प्रॉप्स के अंदर हमें क्या करना है, उस डेटा को डिस्प्ले करवाना है। डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए रिटर्न, और यहाँ पे एक div टैग, और div के अंदर वो सारा डेटा प्रिंट होगा। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर props डेटा, यही हमने किया था पहले, लेकिन ये थी ये है एरे। तो यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है हमें, वो डेटा नहीं मिल रहा है, उसका एरे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम डेटा 0, तो 0 फर्स्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू पे क्या लिखा था हमने, रिएक्ट लिखा था, रिएक्ट प्रिंट हो गया। अगर मैं इसी को दोबारा से डिस्प्ले करवाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 1, तो 1 पे क्या था, पाइथन था, तो ये पाइथन भी डिस्प्ले। तो इसी तरह से हम सारी वैल्यूज को एक एक करके रेंडर करवाएंगे, या इससे अच्छा है लूप चलाएंगे। तो रिएक्ट के अंदर जो लूप होता है वो काम करता है मैप फंक्शन। तो यहाँ पे अब हम मैप फंक्शन का ही यूज करेंगे। तो मैप जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, एरेज के साथ किया था, तो ये जो डेटा है ये एरे था, तो यहाँ पे भी हमारा डेटा एरे है। तो इस डेटा को लिखेंगे अब यहाँ पे डेटा डॉट मैप, मैप फंक्शन है लगेंगे, और ब्रैकेट्स में हमें एक वेरिएबल मिलेगा, और उस वेरिएबल को हम डिस्प्ले करवा देंगे। एन को हमने डिस्प्ले दिया और इसको क्लोज कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है एन के अंदर, वो डेटा मिल रहा है, डेटा का मतलब है पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड मिलेगा हमें। यहाँ पे कितने रिकॉर्ड हैं, 4 रिकॉर्ड। तो जब हम डेटा करेंगे तो एक रिकॉर्ड मिलेगा। तो एन के अंदर ये पूरा डेटा है, डेटा के अंदर फिर हम उसका नाम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, उसको इटरेट कर देगा, यानी कि रिपीट, और एक एक करके उन सब का नाम डिस्प्ले कर देगा। तो ये सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो चुकी हैं। li लिख दिया हमने यहाँ पे, हाँ, n डॉट, और यहीं पे n डॉट, और ये li के अंदर है, चेक करते हैं। तो ये आ चुका है रिएक्ट 20, पाइथन 3, HTML और CSS, सारी चीज़ें आ चुकी है।